दोस्तों, अगर आप अमेज़न सेलर हैं, फ्लिपकार्ट सेलर हैं, मीशो सेलर हैं या खुद की आपकी वेबसाइट है और आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने वाले हैं, तो आज मैं आपके लिए एक ऐसे फेयर के बारे में बताने वाला हूँ जो आपके लिए जो है गोल्ड माइंड बन सकता है। इससे क्या रहेगा कि आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चाइना में होने वाले कैंटोन फेयर की। ठीक है, कैंटोन फेयर जो होता है एक ये दुनिया का बहुत बड़ा फेयर होता है। इस फेयर में क्या रहेगा, आपको बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर जो है सप्लायर्स मिलने वाले हैं, मैन्युफैक्चरर्स मिलने वाले हैं। अब ये चाइना का जो कैंटोन फेयर है ये होता कहाँ है? ये होता है आपका ग्वांगझू में। ग्वांगझू एक शहर है चाइना का, वहां पर ये आपका जो है फेयर होता है। ये फेयर जो होता है साल में 2 बार होता है, आपका अप्रैल में होगा और आपका जो है अब अपकमिंग अक्टूबर में होने वाला है। ये 3 फेसेज में होता है। अब ये 3 फेसेज जो होते हैं वो क्या होता है? 3 फेसेज में ये रहेगा कि आपके जो है यहाँ पर 3 कैटेगरीज में आपका जो है फेयर होने वाला है। अगर मान लो आप ब्यूटी और हेल्थ के जो प्रोडक्ट हैं आप खरीदना चाहते हैं या होम डेकोरेशन के आप प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो आप जो है तीसरे फेसेस में जाइएगा। अगर आप किसी भी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को आप जो है खरीदना चाहते हैं तो आप दूसरे फेसेस में जाइएगा। अगर आप किसी भी तरीके के कोई मशीनरी टाइप के आइटम जो है खरीदना चाहते हैं तो आप पहले फेसेस में जाइएगा। अब ये फेसेस जो है, फेसेस की जो आपकी जो ड्यूरेशन है ये आप चाइना की जो कैंटोन फेयर की वेबसाइट है आप वहां जाकर देख सकते हैं। अब दोस्तों इसकी हम बात करते हैं कि जो कैंटोन फेयर होता है, कैंटोन फेयर में आपका बेनिफिट क्या है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, मान लो अगर आप इंडिया में सेल कर रहे हैं तो इंडिया में क्या रहता है, हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने जीएसटी बहुत ज्यादा लगाया हुआ है। मान लो 18% हमारा जीएसटी हो गया, कमीशन भी हमारा 10 से 12%, 18% होता है अलग अलग कैटेगरीज पे। उसके बाद हमारा रिटर्न्स होता है, आरटीओ होता है, हमारी पैकेजिंग होती है। तो क्या होता है कि हमारे पास जो है एक कॉम्पिटिटिव प्राइस बच जाता है, मतलब जिसकी वजह से हम जो नॉमिनल ही यहाँ पर कमा पाते हैं। लेकिन होता क्या है कि जो बड़े बड़े जो सेलर्स होते हैं, बड़े बड़े जो सप्लायर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे बहुत ही ज्यादा प्रोडक्ट अर्न करते हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा पैसा जो है वो अर्न करते हैं। वो करते कैसे हैं? मैं बात करता हूँ यहाँ पर बोट की। आपने बोट एक बहुत बड़ा ब्रांड देखा होगा जो हमारे जो है हेडफोन्स में डील करता है। तो अब ये बोट जो है, बोट किस तरीके से काम करता है? बोट के जो ओनर है उन्होंने जाकर चाइना विजिट किया और चाइना विजिट करके वहां पर देखा कि हेयर जो आपके एयरफोन होते हैं, तो एयरफोन की जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और क्वालिटी अच्छी होने के साथ साथ उन्होंने वहां पर बात की तो वहां पर पता लगा कि चाइना के जो लोग हैं अगर आप उनसे क्वांटिटी में डील करते तो आपका खुद का ब्रांड भी वहां पर पेस्ट करके जो कि परमानेंट फिक्स होता है वो पॉसिबल कर सकते हैं। तो आपको क्या करना था? आपको सिर्फ इतना करना था, चाइना जाना था, जैसे कि बोट के ओनर गए। अब उन्होंने वहां पर जाकर बात की, क्वालिटी देखा और प्रोडक्ट देखा, तो इस तरीके का जो प्रोडक्ट है अमेजोन में लॉन्च हुआ। जैसे कि जो एयरबड्स थे, तो एयरबड्स उस टाइम पे इंडिया में लॉन्च नहीं हुए थे, और हुए भी थे तो बहुत ही कम लोग इसको मतलब सेल कर रहे थे। तो उन्होंने क्या काम किया कि वहां पर जाकर अपनी खुद की ब्रांडिंग कराई, और ब्रांडिंग कराने के बाद आज पूरी इंडिया में बोट को जो है यहाँ पर सब लोग जानते हैं, क्योंकि बोट एक बहुत बड़ा पॉपुलर ब्रांड बन चुका है एयरफोन के अंदर। तो दोस्तों आपको क्या करना है? आपको भी यही करना है कि चाइना में जाना है, ग्वांगझू शहर के अंदर कैंटोन फेयर के लिए अप्लाई करना है, और वहां पर जाकर क्या करना है, आपको वहां पर सप्लायर से मिलना है। इस फेयर की जो सबसे बड़ी जो बहुत अच्छी बात है वो ये है कि आप डायरेक्ट जो है वहां पर सप्लायर से, मैन्युफैक्चरर से मिल सकते हैं। वहां पर जाकर आप प्रोडक्ट्स देखेंगे। आपको क्या करना है, आपको ऐसे प्रोडक्ट आउटसोर्स करने हैं जो इंडिया में लॉन्च ही ना हुए हैं। अगर आपने ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए वहां से, ठीक है, परचेज करके, जो इंडिया में लॉन्च नहीं हुए हैं, तो आप यहाँ पे डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा पैसा अर्न कर लेंगे, क्योंकि आपके प्रोडक्ट की जो यहाँ पे सेलिंग प्राइस है इंडिया में आप डिसाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई आपका कॉम्पिटिटर नहीं होने वाला है। तो वहां पर जाकर आपको क्या करना है, वहां पर जाकर आप जो है वहां के सप्लायर से, मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट बात कीजिएगा, और वहां पर क्या है उनसे प्राइसिंग की कोटेशन लीजिएगा। फिर यही काम आपको जो है दूसरे सप्लायर से भी करना है, दूसरे मैन्युफैक्चरर से भी करना है। ऐसा नहीं है कि मान लो आपको प्रोडक्ट समझ में आ गया, प्राइसिंग समझ में आ गई और आपने सिर्फ एक से बात की है, तो आपको कम से कम 3-4 मैन्युफैक्चरर से सेम प्रोडक्ट की बात करनी है, उनसे कोटेशन लेनी है। अब दोस्तों जो मेन चीज है, मेन चीज क्या है, वो ये है कि जो आपका कैंटोन फेयर है इसके अंदर जो आपके मैन्युफैक्चरर्स आपको मिलते हैं वहां पर कोई फिक्स प्राइसिंग नहीं होता है। तो आप वहां से खुद बार्गेनिंग भी कर सकते हैं क्वांटिटी के हिसाब से। ठीक है, तो आपको मान लो सपोज करो अगर किसी ने आपको वहां पर 100 रुपए में कोई आइटम बताया है, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए इस तरीके से नेगोशिएट भी कर सकते हो, और ऐसा होता है वहां पर। ठीक है, तो आपको इस तरीके से करना है। दूसरी बात यह है दोस्तों, जब आप मान लो वहां पर प्राइसिंग
उनसे बात कर लेंगे, तो वहां पर उन्हीं लोगों से आप बात करेंगे कैसे वो इंडिया में आपको जो है प्रोडक्ट जो है भिजवाएंगे। तो सारी सेटिंग उनकी वहां पर होती है, वो सब तरीके की चीजें आपसे कर लेते हैं। अब आपको करना क्या है, आपको उनसे क्वांटिटी के ऊपर मिनिमम जो क्वांटिटी होती है उसकी भी बार्गेनिंग आप कर सकते हैं। भाई मान लो आपका बजट नहीं है 5,000 10,000 क्वांटिटी परचेज करने का, तो आप मिनिमम क्वांटिटी 100 200 500 या 1,000 क्वांटिटी में भी उनसे उनसे डील कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से डील कर लेंगे। तो ये जो फेयर है दोस्तों, ये फेयर अब बहुत ही अच्छा होने वाला है आप लोगों के लिए, अगर आप इंडिया में सेल कर रहे हैं ई कॉमर्स पे अपने खुद की वेबसाइट पे। यहाँ पर क्या है कि जो अपकमिंग जो आपका मंथ आने वाले हैं, जैसे कि आपका अक्टूबर है, तो अक्टूबर में ये 3 फेसेस में ये फेयर होने वाला है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको वहां पर जरूर विजिट करना चाहिए और आपको ऐसे प्रोडक्ट वहां पर देखना चाहिए जो इंडिया में लॉन्च ही ना हुए हो। ठीक है, तो किस तरीके से आपको डीलिंग करनी है वो मैंने आपको बता देती है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो चीज क्या है, वो ये है कि आप इस फेयर में जाएंगे कैसे। भाई चाइना है, आपको पता है कि इंडिया तो हमारा है नहीं कि हमने सिर्फ लोकल अपना आईडी लेकर चले गए कहीं पर भी किसी भी फेयर में। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए सीट रिजर्व की जाती है। ऐसा नहीं है कि मान लो कोई भी यहाँ पर चला जाएगा। सो सीट रिजर्व करने के लिए कैंटोन फेयर चाइना की एक वेबसाइट है, वहां पर आप जाएंगे, वहां पर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। और रजिस्ट्रेशन कर जब आप करेंगे तो वहां पर कुछ आपसे डिटेल्स मांगी जाएंगी, जिसमें आपके पासपोर्ट की डिटेल भी मांगेंगे वो आपसे, आपके लोकल आईडी की भी मांग सकते हैं। और उसके बाद में जो है आपका रजिस्ट्रेशन वहां से होता है। रजिस्ट्रेशन का जब एक बार अप्रूवल आपको मिल जाएगा तो उसके बाद में क्या रहेगा, आपको वहां से एक ऑफर लेटर सैंक्शन होगा, तो उस ऑफर लेटर को आपको डाउनलोड कर लेना है। और आप जाएंगे अपना जो है इंडिया के अंदर चाइना एम्बेसी के अंदर। तो चाइना एम्बेसी में आप जैसे ही जाएंगे तो वहां पर जाकर उस ऑफर लेटर को और अपने डॉक्यूमेंट्स को वहां पर सबमिट करेंगे, तो आपको वीजा मिल जाएगा। इस तरीके से आप वीजा के लिए अप्लाई करते हैं। और आप जो है किस फेसेस में जाना चाहते हैं अक्टूबर के, उसी के अकॉर्डिंग आप जो है चाइना के जो होटल्स होते हैं उनको बुक कर सकते हैं। और आप जो है वो अपना फ्लाइट के टिकट्स वगैरह आपके जाने के और आने के दोनों टाइम पे बुक कर सकते हैं। क्योंकि अगर पहले ही ये चीज आप करते चलेंगे तो आपको जो है कम पैसों में चीजें मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, ये जो मैंने प्रोसेस बताया ये प्रोसेस होता है इंडिविजुअल। अगर आप अपना इंडिविजुअल जाने का प्लान कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ जाने का या डायरेक्ट जाने का प्लान कर रहे हैं, तो इस तरीके से आपको वहां पर इस फेयर में एंट्री मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि भाई ये सारी टेंशन जो है कोई और ले, तो इंडिया के अंदर बहुत सी ऐसी एजेंसीज भी हैं जो क्या करती हैं, वो ग्रुप बनाती हैं लोगों का और विजिट कराती है कैंटोन फेयर में। सारा काम उन लोगों का होता है, वीजा टिकट्स फ्लाइट्स और आपके होटल्स वगैरह सब कुछ वही लोग करते हैं। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप इस तरीके से जाना चाहते हैं तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कैंटोन फेयर लोकल एजेंट्स इन इंडिया या दिल्ली। आप जो भी किसी भी तरीके का आप शेयर करना चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं खुद से जाना तो मैंने आपको पहला वाला मेथड बता दिया है। अब दोस्तों ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। ये इंडिया का जो है, अगर आप इंडिया में प्रोडक्ट्स सोर्स करके अगर सेल करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ा मौका है। क्योंकि जो कैंटोन फेयर है वो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा फेयर है। यहाँ पर डायरेक्टली आपको मौका मिल जाता है मैन्युफैक्चरर्स के साथ डील करने का। तो वहां पर जब आप जाएंगे तो वहां पर जाने के बाद आपको क्या करना, वहां के जो लोग हैं वहां का नंबर शेयर कीजिएगा। वहां पर वी चैट चलता है और व्हाट्सअप चलता है वहां पर, तो आप वी चैट और व्हाट्सअप पे उनके साथ नंबर अपना शेयर कीजिएगा। उनके ग्रुप्स में आप ऐड हो जाइएगा, जिससे कि वो आपको जो अपकमिंग डील्स है वो भी आपको बताएं और आप उनसे डायरेक्टली नेगोशिएशन भी कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से क्या करेंगे, जब आप वहां पर विजिट करेंगे तो अपने नंबर भी एक्सचेंज करने हैं, अपने खुद के बिजनेस कार्ड भी लेकर जाइएगा, उन लोगों को अपने बिजनेस कार्ड दीजिएगा, जिससे कि वो आपको अपकमिंग जो डील्स हैं वो आपको बताए। और आप उन लोगों से भी उनका बिजनेस कार्ड लीजिएगा, जिससे कि आपको भी पता रहे कि किस कैटेगरी का जो कौन सा मैन्युफैक्चरर्स है उसका एड्रेस उसका कॉन्टेक्ट डिटेल कौन सी है। इस तरीके से आपको काम करना है। तो दोस्तों ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है किस तरीके से जो कैंटोन फेयर है, कैंटोन फेयर इंडिया के सेलर्स के लिए एक तरह का वरदान है। और अगर आप वहां से डील करते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको शो करता हूँ कि अगर आपने ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया जो इंडिया में अभी तक अवेलेबल नहीं है, तो आप बहुत ही ज्यादा पैसा अर्न कर लेंगे। और दोस्तों इसकी मैंने डेट भी आपको बता दी, साल में ये फेयर 2 बार होता है, अप्रैल में 2 के टाइम निकल चुका है। अब अपकमिंग जो हमारे पास टाइम रहता है वो है आपका अप्रैल के बाद में अक्टूबर का। अब अक्टूबर में 3 फेसेस में होने वाला है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग जो है, आप अगर किसी भी कैटेगरी में डील करना चाहते हैं तो कैटेगरी के हिसाब से आप फेसेस को चूज कीजिएगा और अपने टिकट्स बुक कीजिएगा, होटल बुक्स कीजिएगा और जाने की तैयारी कीजिएगा। अगर पासपोर्ट नहीं है तो आप अभी भी तत्काल में अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अपनी इन चीजों को करके रेडी करके एक बार मेरे कहने से आप विजिट जरूर कीजिएगा। मैं आपको श्योर
ही देता हूँ कि अगर आप वहां पर विजिट करेंगे तो कुछ ना कुछ आप ऐसे प्रोडक्ट जरूर आउटसोर्स करके लेकर आएंगे जो इंडिया में बहुत ही ज्यादा बूम करने वाले हैं। और अगर ऐसे प्रोडक्ट आपने यहाँ पर इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिए, जैसे कि मैंने आपको बहुत का एग्जांपल दिया है, तो आप बहुत ही ज्यादा पैसा अर्न करेंगे और बहुत ही ज्यादा जो है आप बिजनेस अमेजोन में डेवलप कर सकते हैं। तो दोस्तों सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दूसरों तक शेयर कीजिएगा, जिससे कि और भी लोग कैंटोन फेयर जाके प्रोडक्ट आउटसोर्स करके इंडिया में पैसा कमा सके। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जल्दी रिप्लाई करूंगा। और किसी भी तरीके की आपको एडवाइस चाहिए या किसी भी तरह की कोई लीगल सर्विसेज चाहिए आपको, जो मान लो ई कॉमर्स से रिलेटेड होती है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे मैंने नंबर दिया है आपको जो डिस्प्ले पे चल रहा है, इस पर मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपको वीडियो रिप्लाई करूंगा।